इस शर्त पर हनुमान जी हुए थे महाभारत के युद्ध में सम्मिलित। तो नमस्कार साथियों, मैं आ चुका हूँ फिर से नई कहानी के साथ। आई होप आपको ये कहानी पसंद आएगी। चलिए साथियों, सुनते हैं कहानी को और आनंद लीजिए कहानी का। महाभारत युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त कराने में हनुमान जी की मुख्य भूमिका मानी जाती है। आइए जानते हैं इनके पीछे का तथ्य क्या है। हिंदू धर्म में महाभारत को न सिर्फ एक पवित्र ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, बल्कि जीवन से जुड़ी कई परिस्थितियों से निकलने के लिए एक प्रेरणादायक महाकाव्य भी है। माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में पांडवों को विजय श्री कृष्ण जय हनुमान जी के कारण मिली थी। श्री कृष्ण के कहने पर हनुमान जी ने महाभारत युद्ध में सम्मिलित होने का निर्णय लिया था। हालांकि पवन पुत्र ने युद्ध में भाग लेने से पूर्ण ही श्री कृष्ण के सामने एक शर्त रखी थी और माना जाता है कि इसी शर्त को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता का सार अर्जुन को समझाया था। हनुमान जी ने तोड़ा अर्जुन का घमंड। तो साथियों, चलिए सुनते हैं कि हनुमान जी ने किस प्रकार अर्जुन का घमंड तोड़ा। महाभारत युद्ध से पहले एक बार श्री कृष्ण ने हनुमान जी और अर्जुन दोनों को द्वारिका नगरी बुलाया। श्री कृष्ण ध्यान मग्न थे तो अर्जुन और हनुमान जी महल के बाहर समुद्र के किनारे उनके ध्यान से बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में अर्जुन ने हनुमान जी को अपने दुनिया में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने की बात कह डाली, जिसके बाद हनुमान जी को इस बात का आभास हुआ कि अर्जुन को उनकी धनुर्विद्या पर घमंड हो गया है। अर्जुन ने प्रभु श्री राम का उपहास उड़ाते हुए ये तक कह दिया कि पत्थर का सेतु बनाना समय को बर्बाद करने जैसा था। राम जी को तो बाण का सेतु बनाना चाहिए था। अपने प्रभु के प्रति इन वचनों को सुन हनुमान जी ने अर्जुन से शर्त लगाई कि वह बाण का सेतु बनाए, और अगर उनके पैर रखने से अर्जुन का सेतु ध्वस्त नहीं हुआ तो वह मान लेंगे कि अर्जुन श्री राम से बड़े धनुर्धर है और अग्नि में अपनी देह त्याग देंगे। अर्जुन ने 3 बार बाण का सेतु बनाया और तीनों बार सेतु टूट गया। सेतु टूटने के साथ ही अर्जुन का घमंड भी चूर चूर हो गया। श्री कृष्ण ने सुनाई हनुमान जी को गीता का सार। इस घटना के बाद श्री कृष्ण ने दोनों को दर्शन दिए। जहां एक और श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनकी भूल का एहसास कराया, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने हनुमान जी से ध्वजा के रूप में अर्जुन के रथ पर उपस्थित होने का आग्रह किया। हनुमान जी ने प्रभु की बात तो मान ली, लेकिन एक शर्त रख डाली। शर्त यह थी कि जिस प्रकार राम अवतार में उन्होंने हनुमान जी को युद्ध के साथ साथ ज्ञान भी दिया था, उसी प्रकार उन्हें महाभारत युद्ध में भी ज्ञान का सार चाहिए। माना जाता है कि श्री कृष्ण ने गीता सार अर्जुन की आड़ में हनुमान जी की विनती पर उन्हें सुनाया था। हनुमान जी ने पांडवों को जिताया। महाभारत युद्ध के दौरान हनुमान जी ने पूरे 18 दिन तक ध्वजा के रूप में अर्जुन के रथ पर विराजमान थे। महाभारत ग्रंथ के अनुसार अर्जुन और उनके रथ की रक्षा हनुमान जी ने की थी। ऐसा माना जाता है कि अर्जुन का रथ तो दिव्य और स्फोटक बाणों के कारण कब का ध्वस्त हो जाता, लेकिन हनुमान जी के वीर विराजित होने की वजह से युद्ध में अर्जुन और उनका रथ सुरक्षित रहे। ग्रंथों के अनुसार युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को रथ से उतरने के लिए कहा और खुद भी रथ से दूर चले आए, और जब श्री कृष्ण के कहने पर हनुमान जी ने अर्जुन का रथ छोड़ा तो वह 2 पल में ही भयंकर अग्नि की चपेट में आ गया और रथ के चितड़े उड़ गए। तो ये भी महाभारत युद्ध से जुड़ी हनुमान जी की उपस्थिति की कथा है। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।